नमस्कार सभी को। आज हम जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 के सिलेबस को अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स। यह आपका चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपका जो चैप्टर नंबर 1 था इसका न्यूमरिक से संबंधित था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से संबंधित था, उसके मिलता जुलता ही सेम यह टॉपिक भी रहने वाला है और क्वेश्चन इससे भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अनावश्यक हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम वही पढ़ेंगे जो सिलेबस में है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चनों के जैसे क्वेश्चन और उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहे हैं, उसके बाद आपको शेष बुक के क्वेश्चन में अलग से सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये जो चैप्टर है इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, 4 मतलब 4 फंडामेंटल ऑपरेशन संक्रियाओं की बात यहाँ पर की जा रही है और किसके सब्जेक्ट में, होल नंबर्स के लिए। हिंदी में होल नंबर्स को हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसके बेसिक लेक्चर के अंदर पढ़कर आ रहे हैं नंबर सिस्टम कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बार बार मैं रिपीट भी करता हूं। इस प्राकृत संख्या से आपके कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप था, उसे सॉल्व किया था। क्या 0 आपकी सम संख्या है, क्या 0 आपकी विषम संख्या है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं से मिलकर ही सम और विषम संख्या बनी है। तो सबसे पहली संख्या हमारी प्राकृत संख्या बनी है और यह स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 5 अप टू आगे की तरफ। और इसके बाद प्राकृत संख्या में यदि हम 0 को और ऐड कर दें तो हमारा नया नंबर बन जाता है होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो हम उसे ही यहाँ पर प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, सारी नेचुरल नंबर सभी प्राकृत संख्याओं के साथ में यदि शून्य को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, उसके साथ में रख लिया जाए या प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम कॉल्ड होल नंबर्स कहते हैं। तब हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एडिशन अस वेल अस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होल नंबर्स मस्ट बी ए होल नंबर। यहां पर कहा जा रहा है कि मल्टीपल और एडिशन, जब हम एक होल नंबर का दूसरी होल नंबर से को ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं, जब एक पूर्ण संख्या का दूसरी पूर्ण संख्या से जोड़ किया जाता है, हम बिल्कुल डिटेल में इसे समझेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी हुई है वह समझा रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल हम देखने वाले हैं। जब आप एक होल नंबर को, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं या एक पूर्ण संख्या का दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, तब आपको उत्तर में हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। मतलब होल नंबर का ऐड अगर होल नंबर से कर दिया जाए तो आपको एक होल नंबर मिलेगा। होल नंबर का मल्टीप्लाई यदि आप एक होल नंबर से कर देंगे तो आपको रिजल्ट में प्रोडक्ट के फॉर्म में एक होल नंबर ही मिलेगा। लेकिन बट सेम इज नॉट ट्रू, यह बिल्कुल सेम आप इसको देखें सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए तो ऐसा होल नंबर के अंदर नहीं होता है। तो यह यहाँ पर इस प्रकार से डेफिनेशन में दिया गया है कि पूर्ण संख्याओं की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पूर्ण संख्याओं की हमें डेफिनेशन के साथ में 4 प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति एंड की और उसके साथ काफ़ी क्वेश्चन में अभी और रिवाइज करवाने वाला हूं। तो अभी हम सिर्फ 20-20, 30-30 क्वेश्चन ही लेंगे ताकि हम मोटे मोटे तौर पर समझ जाएं सभी चीज़ों को।
फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या क्या फंडामेंटल ऑपरेशन है? हमें 4 प्रकार के फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ना है। एक्चुअल में हमारा चयन क्यों नहीं हो पाता है वह सीख लो, होगा वो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव क्या रहते हैं? नेगेटिव ये रहते हैं कि बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं। हमें सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें सिलेबस को पहले समझना और पढ़ना चाहिए, तब आप सब कुछ प्रॉपर तरीके से सीखेंगे और एग्जाम हॉल में प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे। तो यहाँ पर होल नंबर के बारे में कहा गया है कि उसकी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन आपको करना है, इन संक्रियाओं को सीखना है। वे 4 क्या है? एक क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी, एक कम्यूटेटिव लॉ है, एक एसोसिएटिव लॉ है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसे हिंदी में कहते हैं समव्रत, इसे कहते हैं क्रम विनियमितता, इसे कहते हैं साचारिता और इसे कहते हैं वितरकता। ये एक्चुअल में क्लास 8th में दिया गया सिलेबस है। आपकी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम हो, आर्मी स्कूल हो, ज्ञानोदय हो, इनमें आपको सिलेबस बढ़ाकर ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्लासेस का पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो आपको यहाँ 5th क्लास में देखने को नहीं मिलेगा, ये तय है। ठीक है, तो आप 5th के भरोसे ना बैठिए, आपको जो पूछा जाएगा वो एडवांस पूछा जाएगा। तो हम समृद्ध, क्रमनियता, सहचारिता और वितरकता, ये चारों चीज़ें समझते हैं कि ये क्या होती है, इनके क्या मीनिंग है। ठीक है, पहला हमारा है क्लोजर या फिर समव्रत, इसे हम कहते हैं हिंदी में समव्रत। क्या कहते हैं? समव्रत या क्लोजर। यह हमारा क्लोजर। यह प्रॉपर्टी क्या होती है? हम बात कर रहे हैं होल नंबर की, पूर्ण संख्याओं की। किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ यहां पर पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं को। और पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, उसके अंदर यदि 0 को ऐड कर दिया जाए, मतलब 0, 1, 2 से लेकर अप टू आगे बढ़े, तो वो सब हमारी होल नंबर होती है या पूर्ण संख्या होती है। सारी धनात्मक प्लस 0, हम ऋणात्मक की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। 0 और सारी धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती है। तो इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का अर्थ ये है कि जब आप एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ते हैं, मान एक होल नंबर है प्लस दूसरा होल नंबर ले, तो हमें टोटल में क्या आएगा। और साथ में हिंदी में यदि हम कहें कि एक पूर्ण संख्या है, उसे यदि दूसरी पूर्ण संख्या से जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा जोड़ में। ठीक है, अब इसे हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। हम एक होल नंबर लेते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर हमारे होते हैं, हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं, होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो यहीं से यहाँ थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से सारे नंबर आपके होल नंबर है, सारे धनात्मक और 0, और इन्हें हम हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, उससे क्वेश्चन बनते हैं कि जब एक पूर्ण संख्याओं को दूसरी पूर्ण संख्या से जोड़ा जाता है तो क्या एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी या नहीं होगी। हम देखते हैं, आप 5 को 7 से जोड़ दीजिए, आपको 12 आएगा। आप 0 को 7 से जोड़ दीजिए, आपको 7 आएगा। आप 5 को 0 से जोड़ दीजिए तो आपको 5 आएगा। तो क्या ये 12, हमने एक पूर्ण संख्या ली, दूसरी भी पूर्ण ली, उन दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त होती है? एक और पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमारे होल नंबर से एक होल नंबर ही प्राप्त होता है। और किस विषय में? एडिशन के सब्जेक्ट में। कौन सा विषय ले रहे हैं हम? अभी हमने प्लस लिया है, अब हमने प्लस करके देखा तो हमें एक होल नंबर ही
प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि हम माइनस करेंगे तो हमें एक होल नंबर प्राप्त नहीं होगा। हम करके दिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल। हमने लिया 5 - 7, क्या आएगा माइनस का 2। क्या -2 एक होल नंबर है? तो हम जानते हैं कि -2 एक होल नंबर नहीं है, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या होने के लिए या तो सारे धनात्मक होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यह नियम नेगेटिव के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होता है, घटाव के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, आपको बात ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लीजिए कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है, संवृत्त जो होता है, वह आपका पूर्ण संख्याओं में सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही लागू होता है। इसके विपरीत हम देखते हैं मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस को देख चुके हैं, अब देखते हैं मल्टीप्लाई। हमने प्लस देख लिया, प्लस हमारा यस है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अब हम इन्हीं का उदाहरण ले लेते हैं। 5 का गुणा हम करते हैं 7 से, तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 35 या 35। हम 0 का गुणा 7 से करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हम 5 का गुणा 0 से करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है 35, यह एक पूर्ण संख्या थी, उसका एक दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा किया, तब हमें एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। और जब हम एक पूर्ण संख्या का दूसरी संख्या पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो भी हमें पूर्ण मिलती है। आप किन्हीं भी पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर जितनी भी संख्याएं हैं उनका आपस में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको हमेशा एक पूर्ण संख्या ही देखने को मिलेगी। तो हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि जब एक होल नंबर का दूसरे होल नंबर से जोड़ करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही प्राप्त होता है, और जब एक पूर्ण संख्या का दूसरी पूर्ण संख्या से जोड़ करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसके साथ ही हम गुणा में भी यह लिख सकते हैं कि जब एक पूर्ण संख्या का गुणा दूसरी पूर्ण संख्या से होता है तो हमें उत्तर में एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, चाहे हम किसी भी पूर्ण संख्या का किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा कर लें। तो यह आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है संवृत्त, या इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, यह तो हो गई नंबर 1 बात। एक प्रॉपर्टी हमने देख ली। आपको 4 प्रकार के फंडामेंटल ऑपरेशन सीखना है। आपने पहला फंडामेंटल ऑपरेशन यह सीख लिया, और इसके अंदर याद रखना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जोड़ और गुणा, कुल मिलाकर यह चिन्ह आप ध्यान रखिए। ठीक है, चाहे ऐसा चिन्ह हो चाहे ऐसा हो, यह चिन्ह आप ध्यान रखना बस। यह आपको इस प्रॉपर्टी चारों के अंदर मिल जाएगा। प्लस और गुणा ये चारों के अंदर है, और इसमें यस है, वो ऐसा होता है। चलिए दूसरी देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, सॉरी, साचार्यता, कम्यूटेटिव क्रम विनियमिता। यह है आपका दूसरा क्रम विनियमितता नियम। ठीक है, क्रम विनियमितता नियम का अर्थ क्या होता है? क्रम विनियमितता नियम का अर्थ होता है कि क्रम, सबसे पहला वर्ड है इसके अंदर क्रम। क्रम का मतलब होता है कि एक के बाद एक, और विनियमितता मतलब कि अदला बदली। यदि आपका दोस्त और आप टेबल पर बैठे हैं और यदि आप दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ये बैठा और एक व्यक्ति ये बैठा और यह टेबल है, ठीक है, ये आपका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, ये ए बैठा है ये बी बैठा है। यदि इन दोनों की प्लेस हम यहाँ से बदल देते हैं, बी को यहाँ कर देते हैं और ए को यहाँ कर देते हो, तो कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? हमने दोनों का क्रम बदल दिया, आगे पीछे इसे कर दिया, तो क्या इन दोनों से, इनकी स्थिति बदलने से, इनकी जगह बदलने से कोई उत्तर पर फर्क आएगा या नहीं आएगा, यह हमें देखना है। तो हम कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्रम विनियमितता नियम के अंतर्गत यही देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस नियम में देखते हैं जोड़ को। क्या देखेंगे? जोड़ को हम इसे हिंदी में कहते हैं योग, या फिर इसे कहते हैं एडिशन। ठीक है,
हम इसके लिए समझते हैं। और एक और देखेंगे हम, इसमें गुणा के लिए देखेंगे और साथ में इसे हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले योग और ऐड के लिए। तो हम यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि एक होल नंबर है, उस होल नंबर के साथ में एक और होल नंबर प्लस है, तो क्या इन दोनों की जगह बदल दें, इस नंबर की और इस नंबर की। तो दोनों की जगह बदलने के बाद आपको अगेन यहाँ पर होल नंबर और प्लस यहाँ पर एक और होल नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 2 + 3 लिखा हुआ था, हम यहाँ पर इनकी जगह बदल के कर देते हैं 3 + 2। तो क्या यह अर्थ बदल गया है या वही अर्थ है? 2 और 3 क्या होते हैं? 3 और 2 फाइनली होते हैं 5, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 5। तो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब योग के लिए यह नियम लागू होता है। योग के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। और किसके विषय में? सिर्फ हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं को, हम पढ़ रहे हैं होल नंबर को, तो होल नंबर के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, उनकी जगह बदल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुणा और मल्टीप्लाई की। तो गुणा और मल्टीप्लाई के लिए हम अगेन यही नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर भी वही नंबर लिए गए हैं। 2 × 3, 2 × 3 = 3 × 2, मतलब हम दोनों ने इसकी दोनों की जगह आपस में बदल दी। 3 की जगह 2 आ चुका है, 2 की जगह 3 आ चुका है। अब उत्तर देखते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, दोनों के उत्तर यहाँ पर एक जैसे आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यह नियम लागू होता है। जिस प्रकार से क्लोजर लॉ हमारा संवृत्त नियम लागू होता है जोड़ और गुणा के लिए, उसी प्रकार से आपका क्रम विनेयता नियम, मतलब यदि आप उन दोनों की जगह बदल देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात आती है एसोसिएटिव लॉ की। ये तीसरा लॉ है हमारा। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। तो अभी हमने क्रम विनेयता सीख लिया है। अब हम देखते हैं अगला लॉ, सहचार्य नियम। इसे बोलते हैं सहचार्य नियम हिंदी में। ठीक है, सहचार्य नियम फॉर एडिशन। सहचार्य का मतलब ये है कि अब यहाँ पर 2 नहीं है, 3 पूर्ण संख्याएं रहेगी। एक आपकी होल नंबर है, ठीक है, और उसके साथ में एक और होल नंबर है और एक और होल नंबर है। 3 पूर्ण संख्याएं, एक पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या और तीसरी पूर्ण संख्या। जब तीनों पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे कैसे? स्वाभाविक सी बात है, आप 3 को एक साथ जोड़ सकते हैं क्या? हम यहाँ पर एक को दूसरे से जोड़ेंगे और दूसरे को फिर तीसरे से जोड़ेंगे। तो हम यदि ऐसा करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लें और उसके जोड़ में फिर इसका जोड़ कर दें, तो यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं एक होल नंबर प्लस एक होल नंबर प्लस एक होल नंबर। मतलब इन दोनों होल नंबरों का टोटल इस होल नंबर से करें और लास्ट वाले दोनों होल नंबर का टोटल पहले वाले होल नंबर से करें, तो हमें यहाँ पर एक जैसा आंसर आता है या नहीं आता है, यह हमें देखना है। जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 है और यहाँ 1 + 2 + 3 है। अब हम क्या करते हैं, हम किन्हीं 2 को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर, फिर एक ब्रैकेट में इन दोनों को ले लेते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि पहले आप 2 और 3 को जोड़ेंगे। बोर्ड मास के रूल हम पढ़ कर आए हैं, उसमें यह है कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हाउ एनी कंडीशन। ठीक है, चाहे सारे प्लस के ही क्यों ना हो। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 + 5 हो जाएगा, और इस तरफ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 5 और 1 6, और यहाँ पर 6, दोनों तरफ हमारे पास आ चुका है 6। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सहचारी नियम के अंतर्गत जोड़ की प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार से गुणा की प्रॉपर्टी भी होती है। इसी प्रकार से कम्यूटेटिव में भी गुणा की प्रॉपर्टी होती है, हम देख चुके हैं। तो एसोसिएटिव के अंदर भी
साचार्य नियम के अंदर भी आपकी गुणा की प्रॉपर्टी लागू होती है। इस प्रकार से आप गुणा के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको गुणा दिखा देता हूं, इसके बाद इसका करके इसे क्लियर कर देते हैं। यहां से मल्टीप्लाई के लिए यह कहना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वह है आपका 1 × 2 × 3 से ही। तो 1 × 2 × 3 और 1 × 2 × 3। अब किन्हीं दो को आप पहले इन दोनों को ब्रैकेट में ले लीजिए और फिर आप इन दोनों को ब्रैकेट में ले लीजिए। क्या उत्तर में कोई फर्क आता है या नहीं आता? तो 1 दूना 2 होता है और इसमें मल्टीप्लाई 3 से करना है और इस तरफ सॉल्व करते हैं तो 1 है और 2 × 3 6 है, 2 तिया यहाँ पर 6 है और 2 तिया यहाँ पर 6 है। मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। आपने अगर ऐसा लिखा हुआ है और कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम दोनों को एक प्रकार से रीड कर सकते हैं, दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यह आपका साचार्य नियम कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल, क्योंकि हमारे सिलेबस का यह हिस्सा है तो इसे स्किप नहीं कर सकते, इसे पढ़ना ही होगा, क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, साचार्य नियम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा है? वितरकता नियम। यह हमारा तीसरा और यह हमारा चौथा। वितरकता नियम, ठीक है, इसे हिंदी में लिख दिया हमने वितरकता नियम। वितरकता का अर्थ होता है कि वितरण करने के बाद क्या होगा। जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसा का वैसा हमें वितरण में करना है, लेकिन इसमें प्लस के साथ में मल्टीप्लाई को भी लेकर चलना है। प्लस के साथ मल्टीप्लाई को लेकर चलना है, मतलब हम अभी क्या सीखे हैं पहले वो आपको रिवाइज कर देता हूं। इसमें प्लस और मल्टीप्लाई के लिए फॉलो होता है, यह भी प्लस और मल्टीप्लाई के लिए, यह भी आपका प्लस और मल्टीप्लाई के लिए, और यह भी आपका प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही फॉलो होता है। लेकिन इसके अंदर दोनों एक साथ चलते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई वितरकता के अंदर। अब देखते हैं कैसे। हम इसे लिख सकते हैं 2 × क्या लिखा है 4 + 5, ठीक है, इक्वल टू 2 × 4 प्लस 2 × 5। हम इसे ऐसा वितरित करके लिख सकते हैं। मतलब 2 का गुणा 4 से और यहाँ पर प्लस है तो फिर 2 का गुणा 5 से। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि यह नियम क्या कहलाता है, इस नियम यह किस नियम के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंतर्गत। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लागू होता है, किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। अब बात आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका ये सिलेबस इतना ही है। बाकी ये 8th में से उठाया गया, 8th के मैथ्स का सिलेबस है ये, ठीक है। तो यह हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कोई फर्क पड़ता है क्या। तो 2 × 4 धन 5 कितना होता है? 5 और 4 9 होता है, और यहाँ 4 दूना होता है 8 और 5 दूना होता है 10। तो यहाँ पर है हमारा प्लस का निशान, ये हमारा प्लस का निशान, ठीक है। 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10, और यहाँ 9 दूना 18 और यहाँ 10 और 8 18। कुल मिलाकर दोनों जगह हमारा आंसर सेम आ गए। बराबर के इस तरफ भी 18, बराबर के उस तरफ भी 18 आ गया। इसका अर्थ है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गुणा के रूप में जोड़ को, या जोड़ के रूप में गुणा को लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात फाइनली यह निकल कर आती है कि इन चारों नियमों के अंतर्गत हम यह लिख सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या को, ये दूसरी पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से यदि जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यदि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा कर दिया जाए तो गुणा में हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, यह आपकी एक बात हो गई। दूसरी बात है
कि एक पूर्ण संख्या का, यह आपका नियम नंबर 2 कम्यूटेटिव के अंदर, एक पूर्ण संख्या का क्रम बदलना, एक पूर्ण संख्या नंबर 1 है और उसको यदि जोड़ दिया जाए और पूर्ण संख्या नंबर 2 है, अब इनका मैं क्रम बदल देता हूं, तो पूर्ण संख्या नंबर 2 और इधर पूर्ण संख्या नंबर 1, ऐसा हम करके लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम प्लस की जगह गुणा का निशान लगाकर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस नियम को आप समझ सकते हैं। ये हमारे चारों प्रकार के नियम हैं जो कि फाइनली आपको याद इतना रखना है, मोटे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम पूर्ण संख्याओं की, और पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होते 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू किसी भी पूर्ण संख्या का अगली पूर्ण संख्या से योग किया जाए, किसी भी पूर्ण संख्या का अगली पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, स्किप करते हैं, अरे ये थोड़ा सा कठिन है इसे रहने दो। जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आपके पास 20 है, मात्र कोई 100-200 क्वेश्चन नहीं है मैथ्स में। उस 20 में से अगर आपने 5-6 टॉपिक को स्किप कर दिया तो यह मान के चलिए कि आपको कितना लॉस हो जाएगा नंबरों का शायद आप जानते नहीं है। बस 1 से 2-4 क्वेश्चन के अंदर ही हमारा चयन होना और ना चयन होना ही निर्भर होता है। तो हमें कुछ स्किप नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से उसे रीड करना और पढ़ना और सिलेबस को समझना है। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रॉपर्टियां यहाँ पर कंप्लीट कर ली, जिन्हें हम होल नंबर्स के विषय में देखते हैं, दूसरे नंबर की बात नहीं करेंगे। अब इसके अंदर चारों के अंदर एक विशेष बात निकल कर आई है कि चारों प्लस और गुणा इन दोनों के लिए लागू होते हैं चारों नियम, और माइनस और भाग इन दोनों के लिए लागू नहीं होते हैं। ये चारों आपके प्रॉपर्टियां जोड़ के लिए, गुणा के लिए, जोड़ के लिए, गुणा के लिए, जोड़ के लिए, गुणा के लिए, ठीक है, यहाँ दोनों को मिक्स करके ही लागू होती है। इसमें भाग या माइनस का कोई स्थान नहीं है। यदि हम एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से घटाएंगे तो हमें कभी भी यह आवश्यक नहीं कि एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। जब हम पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो यह आवश्यक नहीं कि हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। इसी टाइप से हम इसमें कम्यूटेटिव के अंदर भी देख सकते हैं, जो क्रम विनिमयता नियम है हमारा, कि यदि हम क्रम को बदल दें तो जरूरी नहीं कि आंसर हमारा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा, दोनों तरफ से बराबर आंसर आपको देखने को मिलेंगे, यह आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से ये चारों नियम, और हम जब इसके एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन से अर्थ है क्वेश्चन बनाएंगे, तब इसे बार बार हम रिपीट भी करेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और प्रॉपर तरीके से आप पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए, देखते रहिए डिप्यूटेरिया को। आप मैथमेटिक्स में बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में चयन होने का सपना लेकर बैठे हैं वो 100% पूरा होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, प्रॉपर वीडियो को देखते रहिए, आपका चयन निश्चित होगा। थैंक यू वेरी मच।